हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 घंटों में आप कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कोर्ट मैरिज से रिलेटेड पूरी प्रोसेस के बारे में बताया था। उसमें ये बताया था कि कोर्ट मैरिज करने में आपको कितने दिन का समय लगता है और जो है किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, वहां पर आपको जाकर के कहाँ पर आवेदन करना होता है। उस वीडियो को यदि आपने अब तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर के प्लीज जरूर देखें। उस वीडियो के नीचे मुझे बहुत सारी क्वेरी ये आई थी कि यदि हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं, यानी कि एक दिन में शादी करना चाहते हैं या फिर कुछ घंटों के अंदर शादी करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं और उसके लिए हमें किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि यदि कोई व्यक्ति, लड़का और लड़की जो है, जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए वो कहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और उसमें जो है मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लग सकता है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ मैरिज के बारे में कि जो शादी होती है वो 2 तरीके से करी जा सकती है। तो जो शादी करी जाती है वो 2 एक्ट के अंतर्गत करी जाती है। सबसे पहले स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत भी आप शादी कर सकते हैं और सेकंड, यदि आप किसी स्पेशल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो आप जैसे हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कर सकते हैं। यदि आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंतर्गत कर सकते हैं और यदि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी शादी कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत कौन शादी कर सकता है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत वो लड़का और लड़की शादी कर सकते हैं जो अलग अलग कम्युनिटी यानी कि अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है और यदि दोनों शादी करना चाहते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो है शादी करने का जो टोटल समय लगता है वो 30 दिन का समय लगता है। 30 से 45 दिन का आप समय मान सकते हैं, पर मिनिमम जो लगता है वो 30 दिन का समय लगता है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है एप्लीकेशन आपको मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर के सामने आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है, एप्लीकेशन देनी होती है कि हम लड़का और लड़की जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी करना चाहते हैं। इसके बाद में होता ये है कि जो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर होता है वो नोटिस इश्यू करता है और यहाँ पर जो नोटिस होता है वो आपके घर पर भेजा जाता है। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर जो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस होता है उसके बाहर जो ब्लोटिंग बोर्ड लगाया जाता है उस बोर्ड पर जो है उस नोटिस को चिपकाया जाता है। और यदि उसमें ऑब्जेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन करने का भी टाइम जो रहता है वो 30 दिन ही रहता है। यदि 30 दिनों के अंदर अगर कुछ ऑब्जेक्शन आता है तो वहां पर जो है मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर यहाँ पर मना कर देता है, लड़का और लड़की जो है शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो मिनिमम 30 से 45 दिन के अंतर्गत जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी करी जा सकती है। ये तो हो गई लॉन्ग प्रोसेस की बात। इससे रिलेटेड जो आपको डिटेल में पूरा वीडियो देखना है तो उस वीडियो की आपको लिंक यहाँ पर नीचे मिल जाएगी। मैंने उस वीडियो में यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि आपको कैसे जाकर के वहां पर एप्लीकेशन देना होता है और क्या प्रोसेस होती है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, यहाँ पर कितने विटनेस की जरूरत होती है, वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है। तो अब हम बात करते हैं कि यदि आपको जल्द से जल्द शादी करनी है, 2 से 3 घंटों के अंदर यदि आप शादी करना चाहते हैं, एक दिन में यदि आप शादी करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। उसको समझने से पहले सबसे पहले अपन एज को यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि एज से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आता है कि लड़का और लड़की की एज क्या होती है। क्योंकि यहाँ पर जो है लड़का और लड़की जब तक लीगल एज अटेन नहीं कर लेते हैं वो दोनों यहाँ पर शादी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लड़की की जो लीगल एज है वो होनी चाहिए 18 साल और लड़के की एज होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर इंक्वायरी के लिए कॉल करते हैं कि लड़की जो है सर अभी 17 साल की है मैम, अभी लड़का जो है वो 20 साल का है, तो क्या शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। यदि वो ऐसा करते हैं तो ये कानूनन अपराध होता है, उसके लिए उन्हें सजा भी मिल सकती है। तो प्लीज मैं यहाँ पर आप सबको एक क्लेरिफाई कर देती हूँ कि लड़की की जो लीगल एज होनी चाहिए शादी के लिए वो 18 साल होनी ही चाहिए। जैसे ही वो 18 साल की कंप्लीट हो जाती है जिस दिन भी, उसके नेक्स्ट डे ही वो लड़की जो है वो एलिजिबल हो जाती है कोर्ट मैरिज करने के लिए और शादी के लिए। इसी तरीके से जो लड़के की लीगल एज होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए। 21 साल से यदि एक दिन भी छोटा है, एक दिन भी कम पड़ रहे हैं 21 साल कंप्लीट होने में, तो भी वो व्यक्ति जो है यहाँ पर एलिजिबल नहीं होता है शादी करने के लिए। तो यहाँ पर आप प्लीज इस चीज से रिलेटेड यहाँ पर कॉल करके जब आप पूछते हैं कि मैम जो है 17 की है या फिर 20 का है तो कर सकते हैं क्या,
कैसे भी करके आप करवा दीजिए, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लीगल एज होनी चाहिए वो जरूरी है। जब तक लड़का और लड़की यहाँ पर लीगल एज अटेन नहीं कर लेते हैं, वो दोनों शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एज से रिलेटेड यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उन डॉक्यूमेंट सबमिट जब आप करते हैं तो उन डॉक्यूमेंट से आपकी जो एज है यहाँ पर क्लियरली दिखती है। यहाँ पर क्लियरली आप जो है मैरिज रजिस्टर ऑफिसर क्लियरली देखता है कि यहाँ पर लड़का और लड़की जो है जब लीगल एज अटेन नहीं करे हुए हैं तो वो शादी के लिए वहां पर वैसे ही मना हो जाता है। तो प्लीज आप जो है, जब आपकी लीगल एज अटेन हो जाती है 18 और 21 साल की जब आप कंप्लीट हो जाते हैं, तब आप जो है मैरिज के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर एक और डाउट सबके मन में ये आता है कि जो अभी पिछले कुछ 7-8 महीने पहले सबने ये सुना होगा कि लड़की की एज जो है 21 साल कर दी गई है। तो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि अभी लड़की की एज जो है 18 साल ही है। यहाँ पर पार्लियामेंट में बिल पास हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो है प्रेसिडेंट की असेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ने यहाँ पर उस बिल पर साइन नहीं करे हैं। तो अभी जो है लीगल एज लड़की की 18 साल ही है। लेकिन ये श्योरिटी है, इसके लिए मैं आपको क्लियरली कह देती हूँ कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में लड़की की एज 21 साल जरूर हो जाएगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है। लेकिन अभी भी प्रेसिडेंट की सिर्फ असेंट बाकी है। जैसे ही असेंट मिल जाएगी, लड़की की एज भी जो है वो 21 साल हो जाएगी, ये कंफर्म है, ये होएगी ही होएगी। लेकिन अभी जो करंट की जो सिचुएशन मैं आपको बता दूं, उसमें लड़की की एज जो है वो 18 साल ही है। तो आप इस चीज को लेकर के डाउट में मत रहिएगा कि लड़की की एज भी 21 साल है और लड़की की भी एज अभी 21 साल कर दी गई है तो हम शादी नहीं कर सकते। नहीं, यदि कोई लड़की 18 साल की है और लड़का 21 साल का है तो यहाँ पे शादी कर सकते हैं। वो हमें कॉल करके इसके लिए जो है इंक्वायरी कर सकते हैं कि कोर्ट मैरिज करने के लिए उनको यदि पूरी प्रोसेस और जाननी है तो हम पूरी हेल्प करेंगे यहाँ पर। लेकिन अभी लड़की की एज 18 है, लड़की की एज 21 है, अभी 21 नहीं हुई है लड़की की एज। जैसे ही प्रेसिडेंट के यहाँ पर असेंट मिल जाएगी उस बिल पर, लड़की की एज भी 21 साल हो जाएगी। अब नेक्स्ट ये समझते हैं कि जल्द से जल्द शादी कैसे करें। जैसे कि मेरा अपना जो टॉपिक था यही था कि यदि कोई लड़का और लड़की जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं 2 से 3 घंटों के अंदर, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट में तो लगेगा इतने दिन का समय, 30 से 45 दिन का समय जो है यहाँ पर मिनिमम लगता है। इसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है मेरा पूरा, आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन आप बात करते हैं कि इन 3 एक्ट के अंतर्गत यदि कोई हिंदू है और हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी करना चाहता है तो वो यहाँ पर जो है 7 फेरे लिए जाते हैं, जो प्रॉपर जो रिचुअल्स फॉलो होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। सेकेंड, यदि मुस्लिम है तो यहाँ पर जो काजी से जो निकाहनामा पढ़ा जाता है वो निकाहनामा पढ़ते हैं। यदि क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जो है पादरी जो इनकी शादी करवाते हैं वो करवाते हैं। तो इन जो शादी करने में जो मिनिमम जो समय लगता है वो लगता है 20 से 30 मिनट, यानी कि मैक्स टू मैक्स अपन मान सकते हैं कि आधे घंटे में यहाँ पर आपकी जो शादी हो सकती है। यदि हिंदू आप कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो जैसे 7 फेरे लेकर के, और मुस्लिम को तो फिर काजी के द्वारा निकाहनामा, क्रिश्चियन तो है तो फिर पादरी के द्वारा। इसी तरीके से आप आर्य समाज में भी शादी कर सकते हैं। आर्य समाज में भी शादी करने में आपको 20 से 30 मिनट का ही समय लगता है। आर्य समाज में भी प्रॉपर जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो रिचुअल्स फॉलो होते हैं वो फॉलो होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 फेरे लिए जाते हैं और जो भी यहाँ पर जो मंगलसूत्र वगैरह पहनाने की जो रस्में होती है वो प्रॉपर रिचुअल्स यहाँ पर फॉलो करे जाते हैं। हालांकि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत जब शादी करी जाती है उसमें जो सर्टिफिकेट दिया जाता है और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, दोनों की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है, दोनों एकदम सही सर्टिफिकेट होते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो है हमें सर्टिफिकेट अलग तरीके का मिलेगा, यहाँ पर अलग तरीके का मिलेगा सर्टिफिकेट, इनकी वैल्यू अलग होगी। ये यहाँ पर इन दोनों सर्टिफिकेट की वैल्यू कुछ भी अलग अलग नहीं होती है। दोनों जो सर्टिफिकेट होते हैं वो कानून की नजरों में वैलिड होते हैं, क्योंकि दोनों जो है कानून के प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही आपको जो है सर्टिफिकेट इशू करवाए जाते हैं। तो ये आपके मन में यदि ये डाउट है कि दोनों में जो सर्टिफिकेट अपन को अलग मिलेंगे और दोनों की वैल्यू अलग होगी, कहीं पर ये सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं होगा, कहीं पर होगा, तो ये क्लियरली आपको बता दूं, ये आप डाउट ना रखें। दोनों के जो सर्टिफिकेट इशू होते हैं वो एकदम सेम होते हैं और वो सभी जगह एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि आप ऐसे शादी करेंगे तो फिर 20 से 30 मिनट का समय लगेगा। इसके बाद में जो शादी करने के बाद में होता ये है कि आपको मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है। अब मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर को जो है सर्टिफिकेट देना होता है। जैसे कि यदि आपने हिंदू से शादी करी है तो यहाँ पर आपको पंडित
जो है वहां पर आपको सर्टिफिकेट देगा कि इस लड़का और लड़की ने दोनों ने शादी करी है, तो यहाँ पर वो एक सर्टिफिकेट देंगे। इसी तरीके से मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंतर्गत यदि आप शादी करते हैं, आप काजी से जो है निकाहनामा पढ़वाते हैं, तो यहाँ पर आपको काजी जो है एक सर्टिफिकेट देता है कि इस लड़का और लड़की ने हमारे यहाँ आकर के इस तारीख को शादी करी है। इसी प्रकार से क्रिश्चियन में पादरी के द्वारा जब जो है यहाँ पर शादी करवाई जाती है, तो पादरी भी यहाँ पर आपको जो है एक सर्टिफिकेट इशू करके देता है कि यहाँ पर इन दोनों ने शादी करी है। वो सर्टिफिकेट लेकर के आपको जो है मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है। इसके लिए आपको एक एडवोकेट की जरूरत होती है। यदि आपके पास में एक एडवोकेट रहेगा तो आपकी जो ये प्रोसेस रहेगी वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, आपके जो है समय आपको कम लगेगा। क्योंकि यहाँ पर एडवोकेट की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि वो यहाँ पर प्रॉपर एप्लीकेशन आपके तैयार करके रखेंगे कि ये लड़का और लड़की जो है शादी यहाँ पर कर चुके हैं। अब वो जो है एप्लीकेशन एडवोकेट के द्वारा जो है मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर को दी जाती है। मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर सारे जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कलेक्ट करेगा, डॉक्यूमेंट्स देखेगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले अपने एडवोकेट को देने होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर टोटल 3 डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, जिसमें से सबसे पहला जो होता है आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पर जो है यहाँ पर आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। आपको एड्रेस प्रूफ देना होता है। सेकेंड जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपकी एज के लिए चाहिए होता है कि आपकी जो एज है, जैसे लड़की की 18 साल हो चुकी है और लड़के की जो है 21 साल कंप्लीट हो चुकी है, उसकी एज आइडेंटिफाई के लिए आपको 10th की मार्कशीट की जरूरत पड़ती है, या फिर आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। इन दोनों में से एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। पहला डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, सेकेंड डॉक्यूमेंट आपका बर्थ सर्टिफिकेट एज से रिलेटेड, थर्ड आपका जो है यहाँ पर आपकी आईडी प्रूफ से रिलेटेड, मतलब आपकी आईडी प्रूफ से रिलेटेड आप पैन कार्ड यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं, या फिर वोटर आईडी कार्ड। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट करने होते हैं। प्लस आपको जो है यहाँ पर अपनी खुद की 2 फोटोग्राफ्स लगानी होती है। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपको मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर को सबमिट करने होते हैं। अब इसके साथ ही जैसे कि आपको वो जो यहाँ से आपको जो है सर्टिफिकेट मिला था मैरिज का, वो आपको लेकर के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर के पास में इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में सबमिट करना होता है। इस पूरी प्रोसेस में आपको एक एडवोकेट की जरूरत पड़ती है, और आपका जो एडवोकेट जो है इस हिंदू मैरिज एक्ट और जो मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंतर्गत यदि शादी करवाने में एक्सपर्ट होता है, और यदि आप किसी एक्सपर्ट की राय लेते हैं तो आपकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही कम समय में हो जाती है, बहुत ही इजीली हो जाती है। तो आपको मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट्स ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप जब सबमिट कर देते हैं तो आपको जो मिनिमम यहाँ पर 1 घंटे का और समय आप मान सकते हैं। तो टोटल मिलाकर के आप 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपके यहाँ पर जो है मैरिज हो जाती है। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर सब कुछ चेक करता है। चेक करने के बाद में जैसे ही वो सेटिस्फाई हो जाता है, उसे जो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है आपकी शादी का, कि लड़का और लड़की ने यहाँ पर जो है शादी कर ली है। आपको जो है 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको कोर्ट मैरिज करने में मिनिमम से मिनिमम यानी कम से कम जो समय लगता है वो 2 से 3 घंटे के अंदर आपकी हो जाती है। लेकिन यदि आप किसी एक्सपर्ट के मतलब गाइडेंस के अंदर करते हैं तो आपकी जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही कम समय में हो जाती है। अदरवाइज इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता है यदि आप किसी एक्सपर्ट के बिना जाते हैं, जिनकी किसी में जानकारी नहीं होती है, जिनको प्रोसेस के बारे में कुछ पता नहीं होता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति से हेल्प लेकर के जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है काफी दिन का समय लग जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करना चाहता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में भी मिनिमम 30 से 35 दिन का समय लगता है। लेकिन यदि यहाँ पर भी आप किसी एक्सपर्ट के बिना जाते हैं, किसी एडवोकेट की हेल्प लिए बिना जाते हैं, तो ये मिनिमम जो है वो 60 दिन भी लग जाते हैं, कई बार उससे ज्यादा दिन का भी समय लग जाता है। तो मेरा आपको यहाँ पर एक सजेशन रहेगा कि आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प के थ्रू जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें प्री बुकिंग कर सकते हैं। प्री बुकिंग कांटेक्ट नंबर हमारे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 9828123489। आप इस नंबर पे हमें कॉल करके आपकी जो भी क्वेरी है मैरिज से रिलेटेड आप हमें पूछ सकते हैं। हम आपकी इंक्वायरी पूरी सॉल्व करेंगे। और यदि आप पहले से यदि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत आप शादी करना चाहते हैं, या फिर आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी करना चाहते हैं, तो आप पहले से प्री बुकिंग कर लें, आप प्री डेट ले लें।
ताकि आपका जो टाइम रहेगा वो बहुत ही कम लगेगा। क्योंकि यहाँ पर जब प्री बुकिंग हो जाएगी तब आपके जो है आप पहले हमारे एडवोकेट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में सिर्फ आपको एक ही दिन आना पड़ेगा कोर्ट में, बाकी आपका जो है टाइम यहाँ पर बच जाएगा। आपको जो है टाइम कंजम्पशन आपका काफी कम लगेगा। तो इस तरीके से आज मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और 2 से 3 घंटों के अंदर यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जो है प्रोसेस, पूरी जो डिटेल, जो एक डिटेल्स थी मैंने आपको सब कुछ बता दी है। और यदि आप पूरी लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो की लिंक यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। और यदि आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका ये स्पेसिफिक आपकी क्वेरी है या फिर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आप जितनी डिटेल आपको जानकारी चाहिए होगी मैं आपको सब कुछ दूंगी उसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।